Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की एक्सपायरी के लिए कि हमें वहाँ पे कैसे ट्रेड मिल सकता है। आज जो सीपीआई का डेटा आने वाला है, यूएस का भी इन्फ्लेशन का डेटा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे आगे ट्रेड करने को देखने को मिलेगा। क्योंकि हम पिछले अगर एक वीक से देखें तो हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप देखने को मिला है और हर बार हमें काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला है। जब भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है तो जो भी आपका सपोर्ट होता है वो एक आपका बाइंग पॉइंट हो जाता है। जैसे कि आज हमारा मार्केट जो ओपन हुआ था, इस लेवल से हमने एक यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, तो ये प्रीवियस जो हमारा क्लोजिंग के आसपास था वो एक सपोर्ट बन गया। यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन किया, ये हमारा एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था छोटा। अगर देखेंगे तो ये आपको कप विथ हैंडल देखेगा, जिसका ब्रेकआउट दिया 25 पॉइंट मिला था, जो मैंने आपको शेयर भी किया था। बैंक निफ्टी अगर देखते हो तो यहाँ पे हमें इतना वाइल्ड मूव देखने को नहीं मिला है, पर ये भी एक सपोर्ट को यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ, अब ये उसका यहाँ पे बन गया है, सपोर्ट बन गया है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता आपको शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट में वही होता है कि आपको डायरेक्शन देखना है कि पिछले 3-4 दिन से क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। और कल का जो ओपनिंग होगा वो पूरा डिपेंड होगा डेटा पे और टीसीएस का जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में हमें यहाँ पे किस हिसाब से आगे ट्रेड करना है। अगर कंटिन्यू जब भी मार्केट ऊपर जाता है, गैप डाउन खुलता है, तो आपको वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ढूंढना है। ऑपोजिट क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और एक्सपायरी के दिन यहाँ पे हम ह्यूज गैप अप मिलता है, तो वहाँ पे सेलिंग आता है। तो कल का 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, कहाँ पे खुल रहा है, उस हिसाब से हमें वहाँ पे ट्रेड करने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पे पहले डेली चार्ट में ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर 2 दिन हमने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अभी भी हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 41,940 से लेकर 42,000 के बीच में हमारा जो टारगेट बैठ रहा है अभी। तो अगर कल हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट वीक तक हमारा यहाँ पे 42,000 आ जाना चाहिए। और निफ्टी में हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, बाद में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये जो लेवल था यहाँ पे कि एक बार रिटेस्ट होना चाहिए था। तो अच्छा क्या हुआ कि उस दिन हमने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था, उसके बाद में गैप अप ओपन होता है। तो अब ये क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। और आज का जो था यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 72 के ऊपर ही हमें 15 मिनट सस्टेन करता है तो बाय करना है। जो आपको हमें यहाँ पे देखने को मिला वो ये कैंडल की वजह से मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऊपर अगर जाता है तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता है वो करीबन 18,136 है। एक्सपायरी है तो हो सकता है हम इसी के आसपास यहाँ पे क्लोज हो जाए, या तो फिर हम यहाँ पे कल क्लोजिंग होंगे 17,886 के आसपास। अगर यहाँ से कोई भी रीजन से नीचे आता है, 637 के आसपास आता है, तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो हमारा फिर टारगेट वापस 18,126 रहेगा। स्टॉक की अगर बात करें तो पहला HDFC, हम इसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी हमारे टारगेट से ये दूर है करीबन 13 पॉइंट। गैप डाउन खुलता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में एक यहाँ पे 2731 तक इसको आना है, उसके बाद में फिर से ब्रेकआउट होगा तो हमारा नया टारगेट ओपन होगा। MFSL, जिसको हमने कल भी कंटिन्यू किया था, आज इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जब भी इसको ब्रेकडाउन करेगा हमें एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, स्विंग ट्रेड। इंट्राडे के लिए आज के लो के नीचे हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। ICICI बैंक, इसने ब्रेकआउट के बाद में ये जो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, ये कंफर्मेशन होता है कि ये जो ट्रेंड है प्रीवियसली उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। आज के हाई के ऊपर हम फिर से उसको बाय करेंगे। हमारा एट द एंड टारगेट रहना चाहिए यहाँ पे 907 से लेकर 930। इन्फी का रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट के लिए ट्रेड करना है, तो अगर कभी भी यहाँ पे रिजल्ट के बाद में फ्लैट ओपनिंग हो जाता है तो आपको ध्यान में रखना है ये कैंडल का जो ओपन इक्वल टू हाई जो है 1435 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। आपको यहाँ पे पहले मिलेगा 48,
उसके बाद में आएगा 70 के आसपास। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड कर सकोगे। नीचे के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, जो नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो था 1400, तो 1400 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको ये वापस 1360 1340 तक जाता दिखेगा। नौकरी में भी एक काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ था। अब देखेंगे तो ये जो काफ़ी टाइम से हमारा ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रहा है उसी के आसपास से हर बार ये रिजेक्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हमारा कैलकुलेशन था कि इसके ऊपर निकला तो हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से इसने यहाँ पे रिजल्ट के बाद में फॉल दिया था। अब पूरा कंसोलिडेशन करके बाद में फिर से एक बार आया हुआ है यहाँ पे। तो अगर इस बार यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो जब ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट करता है तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 40 to 50 तक का। ग्लोबल क्यूज अगर देखते हैं तो अभी के हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है 129 है, डाउ जोन्स ओपन हुआ है 141। SGX निफ्टी -10 पॉइंट है, अभी ये 30 पॉइंट के आसपास प्लस था, वहाँ से -10 हुआ है। बाकी देखेंगे तो ये जो डॉलर इंडेक्स है उसने जो हमारा सपोर्ट है उसी के आसपास वापस यहाँ पे आ चुका है। ब्रेकडाउन दिया तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा यहाँ पे। क्रूड ऑयल बाय ऑन डिप जैसे बोला था, यहाँ पे 2 बार आप देखेंगे तो सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। नेक्स्ट टारगेट 89 रहेगा। USD INR हमारा ये टारगेट है, देखते हैं अभी यहाँ पे कब तक ये पहुँच जाता है। फिर इंडिया विक्स अभी भी ये यहाँ पे 13 के नीचे है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो प्रीमियम है बहुत ही कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सेलर को अगर एट द मनी में 100 प्रीमियम मिल रहा है तो कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे प्रीमियम, तो उसी वजह से क्या होता है कि आपको स्पाइक मिलेगा और स्पाइक में आपका ISL भी हिट हो सकता है। ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे डेटा में क्या देखने को मिल रहा है कि अभी भी 17,700 पे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे OI बिल्डअप हुआ है। आज क्या हुआ है कि 750 एंड 800 पे हमको OI देखने को मिल रहा है, दोनों में 50 लाख के आसपास यहाँ पे ऐड हुआ है। और जिन्होंने 17,700 पे शॉर्ट किया था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, आज यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए 700 एक सपोर्ट का काम करेगा और जब तक 700 ब्रेक नहीं होता है हमें शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर में 17,850 के बाद में हमें शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे 30 लाख 23 लाख 25 लाख 24 लाख एंड 80 करीबन हो जाते, ये करीबन 1 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो जैसे ही हम यहाँ पे 850 के ऊपर सस्टेन करेंगे ये ट्रिगर होगा इनका स्टॉप लॉस और हम यहाँ पे फर्दर अप मूव देखेंगे। वर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे 18,000 भी देख सकते हैं, डिपेंड कैसा शॉर्ट कवरिंग आता है। तो आपको जो ध्यान में रखना है 17,900 का ये जो पुट है वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कैसा बिल्डअप होता है, और ऑपोजिट आपको ध्यान में रखना है 17,800 का कॉल। जिस हिसाब से आपको यहाँ पे OI रिड्यूस और इंक्रीज देखने को मिला है उस हिसाब से हमें वन वे मूव देखने को मिलेगा। अब वापस हम चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में हम पहले गोल्ड देख लेते हैं। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से जिसका हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकडाउन होने के बाद में पहला सपोर्ट लेगा यहाँ पे 16,304। इसको अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो ये वापस यहाँ पे नीचे 60,000 तक आएगा। बाय करना है तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जब तक ये 61,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता आपको बाय नहीं करना चाहिए। सिल्वर यहाँ पे भी आपको एक ये ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ से 75,138 से लेके 74,78, तो ये पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका एक सपोर्ट हो गया है अभी के लिए। बट जिस हिसाब से फॉल आया हुआ है, अगर ये यहाँ से वापस ये बाउंस दे के इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है 75,810, इसको फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो आपको ये आता हुआ दिखेगा 74,550। क्रूड ऑयल जैसे हमने बात किया, इसको हम बाय ऑन डिप्स था तो इसको हम बाय कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपके लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा 616710 के आसपास।
तो इसको आप यहाँ पे बाय ऑन डिप करोगे, ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है शूटिंग स्टार, उसी के ऊपर हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लोजिंग देते हैं ये ग्रीन वाला, तो यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकते हैं। नेचुरल गैस 176 एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट है इसका, ये वाला। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देना कि जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डिप रहेगा। और ऊपर में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है 185 के आसपास। तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे सस्टेन करता है आप बाय कर सकते हो। 183 के बाद में आपको 186 देखने को मिलेगा। 186 ब्रेक किया तो 192 तक जा सकता है। अब वापस चलते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो हमारा निफ्टी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू यहाँ से हम ऊपर की साइड ही हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अगर हमें फिबोनाची लगाना है तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से लगाएंगे। तो हमारा जो ये अभी का है जो सपोर्ट बन रहा है 612 है, जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास ये हमें एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा फिबोनाची हम कहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास से जो सपोर्ट लिया है, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इस लेवल तक। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है 741। तो कोई भी डिप में अगर यहाँ पे 17,741 के आसपास आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपका टारगेट वापस यहाँ पे 820 होगा, जिसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट के चार्ट पे कोई भी ऐसा शूटिंग स्टार कैंडल मिलता है या फिर आपको ट्वीजर देखने को मिलता है जैसे ये वाला, आप उसको वहाँ पे उसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे, उसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे। अगर एसएल हिट जो हो जाता है तो दूसरा ट्रेड में एंटर नहीं करना है, फिर उसको जाने देना है। अगर हमारी फेवर में ही चलता है तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा फिर उस टाइम टारगेट रहेगा 17,800 का। बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम यहाँ पे फिबोनाची करेंगे तो हमारा फिबोनाची लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ये वाला आ गया। तो 41,400 एक सपोर्ट का काम करेगा, जो हमने आज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन किया है। नेक्स्ट आपका सपोर्ट बन रहा है 170। तो यहाँ पे 380 के नीचे अगर सस्टेन करता है 15 मिनट तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 170। गैप डाउन अगर हम खुलते हैं 400 के आसपास, कोई भी 5 मिनट का कैंडल आपको बुलिश कैंडल मिलता है तो यहाँ पे बाय करेंगे, या तो 41,300 का आप पुट यहाँ पे सेल कर सकते हो। गैप अप ओपन होते हैं 41,880 से लेके 940 के बीच में, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो जैसे ही बेरिश कैंडल मिलता है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन के बाद में वापस ये जब ब्रेकआउट देगा 610 को हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 880 के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।